हेलो जी, वेलकम बैक टू दी माय चैनल वाइट स्क्वाड, जो कि आपका अपना चैनल है। आप सबसे अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करके और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी कीमती राय से मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ अपनी स्टोरी। मैं पैदा हुआ था कराची के शहर डिग रोड में 1989 में मेरी पैदाइश हुई थी। और उसके बाद जो है मैंने जो ग्रेजुएशन की स्कूल से, उसमें था मेरा कमाल ग्रामर स्कूल था। मेरे काफ़ी स्कूल चेंज हुए क्योंकि डैडी थोड़े वीक थे, उनकी इतना काम वाम नहीं चल रहा था, तो कभी यहाँ से वहाँ शिफ्ट, कभी वहाँ से वहाँ शिफ्ट। डिगरोड से हम शिफ्ट हुए। डिगरोड में मैं सेंट जॉन स्कूल में था, फिर डिगरोड से हम शिफ्ट हुए तो हम अख्तर कॉलोनी चले गए। कराची की शहर एक और है अख्तर कॉलोनी, वहाँ चले गए। तो वहाँ जाके हम कमाल ग्रामर स्कूल में मैं चला गया। तो कमाल ग्रामर स्कूल में मैंने फिफ्थ क्लास की। तो मैं फिफ्थ क्लास के बाद कमाल ग्रामर स्कूल से मैं डिफेंस कैडेट स्कूल में चला गया, वहाँ पे मैंने एट्थ की। फिर उसके बाद आगे कोई चांस ही नहीं बना। 2004 में मेरे डैडी की डेथ हो गई। तो डेथ हो गई, उनकी ब्रेन ट्यूमर था, उनको एक साल हॉस्पिटल में एडमिट रहे। काफी अरसा होता है एक साल किसी को हॉस्पिटल में एडिट एडमिट हुए हुए। तो एक साल वो एडमिट रहे, उनको ब्रेन ट्यूमर थे, 3 उनके ऑपरेशन हुए थे। तो 2004 में उनकी डेथ हुई। फिर ऐसे ही प्राइवेट जो है पेपर दे दिए मैट्रिक के, जो उसमें भी मेरी ग्रेज वो पास हो गया मैं मैट्रिक में। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट ही इंटर भी किया था। फिर उसके बाद जैसे ही घर के हालात देखे कि अब घर के हालात बिल्कुल ही खराब हो गए ना, ऐसा वक्त था कि एक टाइम का खाने का भी नहीं होता था, तो काफी परेशान हो गए। फिर मैंने जॉब शुरू कर दी कराची में डिफेंस फेज 6 में, निशात कमर्शियल पे रेस्टोरेंट था लाटा लाउंज, वहां पे मेरी जॉब लगी एज अ डिश वॉशर। अब काफी अजीब लगता था कि इंटर कर लिया और बर्तन धो रहा हूँ। तो डिश बर्तन धोने की तो बात ठीक है, वहां पे मुझे वॉशरूम भी साफ करने पड़ते थे, स्टाफ का, गेस्ट का, और फ्लोर की वॉशिंग, झाड़ू उस पे, मॉप। फिर ऐसे करते करते मैंने 3 महीने कोई डिश वॉशिंग क्लीनिंग की। तो वहां से एक वेटर छोड़ के गया, तो जो मेरे एक और वेटर था वहां पे, उसकी प्रमोशन हो गई। तो मैनेजर ने उसकी जगह मुझे बोला कि आप फ्रंट पे आके काम कर लो। तो ऐसे मेरी भी प्रमोशन हो गई। तो प्रमोशन हुई तो बड़ा खुश मैं। अब वहां पे जब मैंने वेटर्स को देखा, तो कोई 2,000 रात में लेके जा रहा है, कोई 4,000 लेके जा रहा है, कोई 3,000। एक शौक मुझे पड़ गया कि मैंने भी वाकई में भाई ये वेटर का काम करना ही करना है। ये 2-3 हजार मैंने भी कमाने ही कमाने हैं डेली के। तो खुदा का शुक्र है, काफी अच्छा टाइम गुजरा था वहां पे मेरा। तो ऐसे ही उन्होंने मैडम को, लड़कों ने बोला कि मैडम ने मुझे बोला कि आप मेन्यू याद करो, आप वेटर का काम करना, क्योंकि एक और वेटर छोड़ के चला गया था। तो वेट मैंने मेन्यू याद करना शुरू किया। किचन में मैं होता था, आधी चीज़ों का तो नॉलेज हो गई थी मुझे कि सैंडविच कैसे है, सैंडविच कैसा है, ये खाना स्पाइसी है, ये नॉर्मल है, ये क्रीमी है, ये चीज़ी है। तो काफ़ी नॉलेज हो गई थी इन चीज़ों की। तो मैडम ने मेरे से 2-4 डिशेस के बारे में पूछा, तो मैंने मैडम को बता दिया, मैडम ये डिशेस है आपकी, ये स्पाइसी है, ये नॉन स्पाइसी है, ये नॉर्मल है, ये चीज़ी है, सूप ये सूप स्पाइसी है, ये ऐसा है। तो मैडम ने बोला ठीक है, यू कैन टेक फॉर द वेटर जॉब। तो ऑर्डर टेकर, एज ऑर्डर टेकर मैं बन गया वहां पे। अब वहां पे पहली टेबल मैंने की, यानी कि मेरा जिंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पहली टेबल थी। मैंने पहली टेबल की, मुझे 1,000 रुपये टिप मिल गई उसमें। मैं खुश। 1,000 रुपये मेरे हाथ में, मैं कह रहा हूँ 1,000 रुपये आ गए, 1,000 रुपये आ गए। तो घर के हालात भी ठीक नहीं थे, मैंने 1,000 रुपये में
टिप मैंने पहली टेबल से कमाई, उसके बाद दूसरी टेबल फिर मैंने की, दूसरी टेबल मैंने की, मुझे 500 फिर टिप मिल गई, मैं फिर खुश। ऐसे ही करते करते रात तक मैंने कोई 8-9 टेबल्स की, मेरे पास तकरीबन नहीं तो 4,700 समथिंग इतना था मेरे पास, 4,700 से ऊपर ही थे। तो उस टाइम बाइक भी नहीं थी, तो बस में आता जाता था। तो वहां पे जो है मैंने काम किया, मैं घर गया, मैंने अपनी मम्मा को जाकर पैसे दिए, मैंने कहा ये लो। मेरी उस 4,700 में उस टाइम 2006 की आपको बात बता रहा हूँ, उस टाइम 2,400 में हम इतना राशन ले आए थे कि हमारा 10 दिन आराम से चला था। और वहां से ऐसे मेरे दिन फिरे कि खुदावंद का इतना शुक्र है कि कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। पैसा वहां से, यानी कि मैंने वहां पे, यकीन माने कि डिश वॉशर से जो मेरा सफर था वो फ्लोर मैनेजर तक चला गया था। वेटर से कैशियर, कैशियर से मैं फ्लोर इंचार्ज बन गया, पूरा हैंड ओवर मेरे हाथ में आ गया रेस्टोरेंट का। तो वहां पे काफी अच्छा टाइम गुजरा। तो 2012 में लाइट लाउंज रेस्टोरेंट बंद हो गया था। 2012 में रेस्टोरेंट लाइट लाउंज बंद हुआ, तो 2012 के 11वें महीने में मेरी शादी। अब साथ में एक रेस्टोरेंट वहां पे खुल रहा था, सबा कमर्शियल पे, डाउनटाउन कैफे डाउनटाउन में। अब मैंने अप्लाई किया तो वहां पे कराची के बहुत वो मशहूर ज्वेलर्स हैं, मोती वाला, उनके साथ मेरी इस्लाम दुआ थी, अहमद मोती वाला के साथ। तो उनसे मैंने जाके बात की कि सर हमारा रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, तो आप मुझे लिहाजा, आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो मुझे जॉब चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं उनको पहले से जानता था, मेरे कस्टमर थे वो। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे पास आ जाओ एज अ वेटर। तो अब मैंने सोचा यार मैं फ्लोर इंचार्ज बन गया हूँ, फ्लोर इंचार्ज से मैं दोबारा वेटर पे शिफ्ट हो रहा हूँ। फिर मैंने कहा यार अब शादी हो गई है, अब तो ये काम तो लाजमी करना पड़ेगा। तो वहां पे जब आए तो वहां पे पहले जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था लाटे लॉज में, वहां पे जितनी टेबल्स आप करोगे टिप आपकी अपनी है। वहां पे अब डाउनटाउन में ऐसा सीन हो गया था कि वहां पे टेबल करते थे ना, तो वहां पे टिप बॉक्स था, टिप बॉक्स में सारी टिप्स जमा हम करते थे। टिप्स जमा करने के बाद जो है वो एंड में डिवाइडेड हो जाते थे, किसी वेटर्स के 4 पॉइंट थे, बसर के 2 पॉइंट थे, क्लीनर का 1 पॉइंट था, मैनेजर के 4 पॉइंट थे, यानी कि सबके पॉइंट्स के हिसाब से टिप निकलती थी। तो पहले दिन तो मेरी 2 पॉइंट निकली, मैंने कहा 2 पॉइंट, मैं वेटर एज अ ऑर्डर टेकर आपके पास आया, आप मुझे 2 पॉइंट दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो फिलहाल आपको इतनी मिलेगी, अब आप ट्रायल पे हो आप। मैंने कहा ठीक है। ओपनिंग रेस्टोरेंट था, अभी 3-4 दिन ही हुए थे ओपन हुए हुए इसको, लेकिन ये था कि चलता था, काफी चलता था डाउनटाउन रेस्टोरेंट। तो वहां से डाउनटाउन में मैंने तकरीबन 1 साल काम किया। तो वहां पे जब मैंने देखा कि यहाँ पे अब मेरा गुजारा नहीं है, तो मैंने अप्लाई किया सॉबरी मीसा रेस्टोरेंट, एक कस्टमर थे मेरे, वो खोल रहे थे सॉबरी मीसा के नाम से रेस्टोरेंट। तो मैं उन उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप मेरे पास आ जाओ। वहां पे भी अब मैं गया तो एज अ वेटर चला गया। वहां पे ओपनिंग मैंने करवाई, जहांगीर साहब है, रेस्टोरेंट ओपनिंग्स वगैरह करवाते हैं, कराची के बहुत मशहूर मैनेजर हैं। और एक साजिद रफीक साहब है, उनके साथ भी मैंने कैफे रिवरवुड में काम किया था, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो उन्होंने ओपनिंग करवाई, ओपनिंग करवा के वो चले गए, पीछे हम 4-5 वेटर बचे, 2 बसर थे, एक बार टेंडर था और किचन स्टाफ था। अब मैनेजर वहां पे कोई नहीं था। अब जो सॉवरिन में के जो मालिक थे, उन्होंने मेरे को वहां पे एज अ मैनेजर अपॉइंट कर दिया। या मैं वेटर था लेकिन एज अ मैनेजर अपॉइंट हो गया मैं वहां पे। जब मैं मैनेजर अपॉइंट हुआ तो मैं बहुत खुश हो गया। मैं वहां पे मैंने कहा कि बस, सैलरी भी मेरी 40 था प्लस हो गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरे लिए तो, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई है डाउनटाउन छोड़ने के बाद। तो वहां पे जब तक सबरी मिसा बंद नहीं हुआ, वहां पे भी मैंने वक्त तक जॉब की थी। बंद होने से शायद 1 महीना पहले मैंने छोड़ा था।
शायद वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बाकी की स्टोरी सुनाऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके लाजमी अपनी प्यारी सी जो है राय मुझे कीमती बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।